राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे साझा करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है अनोखा बंटवारा। तो दोस्तों, एक जंगल में एक सियार और एक सियारिन एक साथ रहा करते थे। दंपति समझिए उन्हें। एक दिन सियारिन ने सियार से कहा कि आज मुझे बहुत जोरों की तलब उठी है मछली खाने की। सियार ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अभी तालाब की ओर जाता हूँ और तुम्हारे लिए ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहना था। उसके बाद सियार सियारिन से इजाज़त लिया और नदी की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही वो नदी के समीप आया, उसने देखा नदी तो बहुत गहरी है और मछलियाँ किनारे पे है नहीं, और जहाँ पे मछलियाँ उसे दिख रही हैं वहाँ नदी की जो धार है उसकी गति प्रबल है, प्रबल तेज गति है। अब बेचारा सियार सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या करूं, कौन सी तरकीब लगाऊं और अपनी सियारिन के लिए मछलियाँ ले जाऊं। इस तरह के सोच में डूबा वो नदी के किनारे बैठा था। तभी उसकी नज़र पड़ी दो ऊदबिलाव पे, जो नदी की उस प्रबल तेज धार में भी अटखेलियाँ कर रहे थे और मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखते देखते उन ऊदबिलाव के हाथ एक बहुत बड़ी मछली लगी, बहुत बड़ी मछली। वो दोनों ऊदबिलाव बहुत खुश हुए और उस मछली को लेके नदी के बाहर आ गए, नदी के किनारे मुहाने पे। और उन दोनों को एक लगातार ये सियार बैठा देख रहा था और लालच भरी निगाह से उन सब की बातों को सुने जा रहा था। पहला ऊदबिलाव दूसरे ऊदबिलाव से कहता है कि क्यों ना हम इस मछली का बंटवारा किसी और से करवाएं, क्योंकि देखो, अगर मैं या तुम इस मछली का बंटवारा करते हैं तो शायद हम बराबर ना करें, हम दोनों के मन में थोड़ी थोड़ी लालच आ जाए और कोई एक आदमी ज़्यादा हिस्सा ले ले और कोई एक को कम हिस्सा मिले। तो क्यों ना इस मछली का बंटवारा हम किसी तीसरे से करवाएं। दूसरा ऊदबिलाव उसकी इन बातों से सहमत हुआ, लेकिन वो कुछ तर्क दे ही रहा था। तभी इन सब की दूर से सुन रही बातों को सोचते हुए उस सियार ने धीमी धीमी गति में ऊदबिलाव के पास आना सही सोचा। आया, पर एक साजिश के तहत। वो ऐसा प्रतीत कर रहा था कि मानो वो बूढ़ा सियार हो और बहुत ही अक्लमंद हो। तो उसने दूसरे ऊदबिलाव से कहा कि देखो, तुम्हारा जो ये दोस्त है ना, या भाई है, ये तुम्हें बिल्कुल सही राय दे रहा है। तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, खुद इनका बंटवारा नहीं करो, वरना सही में तुम्हारे मन में अगर लालच आ गई तो तुम ज़्यादा टुकड़ा रख लोगे, अगर उसके मन में लालच आई तो वो ज़्यादा टुकड़ा रख लेगा। तो अगर तुम लोग सही समझो तो इस मछली का बंटवारा मैं कर सकता हूँ। दोनों ऊदबिलाव सोचे कि ये है तो बूढ़े, तो चलो कोई बात नहीं, इनको ज़्यादा तजुर्बा होगा आधा आधा करने का, सही रूप से बंटवारा करने का। ऐसा सोच उन दोनों ने
भेड़िए के आगे उस मछली को रख दिया। अब भेड़िए ने एक पल में उस मछली के सर को अलग किया और पूंछ को अलग किया। पहले ऊदबिलाव को सर दिया और दूसरे ऊदबिलाव को पूंछ दिया। जब दोनों ऊदबिलाव अपनी आंखों से अगले पीस का इंतजार कर रहे थे, तब तक उनकी नज़र भेड़िए पे पड़ी कि कितनी तीव्र गति से वो उस बची हुई पूरी मछली को, एक लंबी मछली जिसका सिर्फ सर और पूंछ अलग हुआ था, बाकी शेष शरीर उसी के पास था, उसे लिया और चंपत हो गया। दोनों ऊदबिलाव बहुत उदास भरी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे और तब उनके मन में ख्याल आया कि काश हमने अपनी लड़ाई में, अपने घर के बंटवारे में किसी बाहरी को शामिल न किया होता तो शायद आज थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम हम दोनों को ही मिलता और घर की चीज़ घर में ही रह जाती। तो दोस्तों, इससे आपको भी एक सीख मिली होगी कि घर के बंटवारे में कभी भी बाहरी को शामिल नहीं करना चाहिए। मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग स्वस्थ रहिए, इसी का कामना करती हुई मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।